ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मोहजीत बनना सिखाया, नष्टो मोहा बनना सिखाया, संसार में रहते कार्य करते हुए भी न्यारा प्यारा रहना सिखाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए 7 रोज बच्ची में बैठो। जब कोई नया आता है तो उसे 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। गीता सप्ताह, रामायण सप्ताह, जैसे वहां सप्ताह है, यहाँ भी 7 दिन का कोर्स है, जिससे बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। तुम्हें कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करनी, बहुत प्यार से ज्ञान की बातें समझानी है। ज्ञान योग बुद्धि में बैठे, इसमें वक्त लगता है। बाबा कहते तुम्हें बहुत धैर्यता से सबको ये बातें समझानी है। ज्ञान के सभी रहस्य बहुत प्यार से स्पष्ट करने हैं। कैसे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। और इस समय बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा आया है सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए। बुद्धि को स्वच्छ रखना है, याद दिलाया बाबा ने। सदा हर्षित रहना है तो नथिंग न्यू का पाठ सदा बुद्धि में रहे। बना बनाया ड्रामा है, इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें सदा हर्षित रहकर औरों को भी हर्षित रहने की विधि सिखानी है। कोई भी आए उन्हें बाबा का परिचय देना है। जब उनकी बुद्धि भोलानाथ से जुड़ जाती है तो स्वतः ही सदा हर्षित रहना सीख जाते हैं। ये जो अच्छे अच्छे गीत है, इनका अर्थ बुद्धि में याद करना है। बहुत सुंदर गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा भोलानाथ कैसे है, आकर कैसे ज्ञान देते हैं, ये भी बाबा समझाते हैं। तुम वो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, नया कोई तो इसका अर्थ भी ना समझ सके। ज्ञान की बातों को बहुत प्यार से समझना है, औरों को भी समझाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा का मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना। तुम्हें श्रीमत मिली है, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना। क्वेश्चन है, बुद्धि योग स्वच्छपन बाप से लगा रहे, उसकी युक्ति कौन सी है? बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, उसकी युक्ति कौन सी है? 7 दिन की बच्ची, कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए बच्ची में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले। गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को पहचान सके। गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वो सुनकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुल जाएगी। मालूम पड़ेगा कहां तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेके मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुम्हें सुनाते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान। भले शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वो नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लगेंगे। यहाँ बिल्कुल सिंपल रीति समझाते। भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मैं पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है।
शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं, बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लगते। तुम्हें बहुत सहज समझाया जाता, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना। मूल बात है आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझते हैं, बाप को याद करते हैं, ये श्रीमत मुख्य है, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, ऐसे सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ दोनों आ गए। जिस प्रकार तुम बताते हो और कोई समझा ना सके, झाड़ क्या यूं लंबी लिख दी, बाप बैठ बीज और झाड़ ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम वो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए, बाबा महिमा करे, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे तो कोई समझ ना सके। वो तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। ये बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता। ये जो 7 रोज भागवत रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता तो बुद्धि में सारा किचड़ा जो भी भरा हुआ है सब निकल जाता है। बुद्धि योग बाप से लग जाता है। 7 दिन कोई कोर्स करते हैं, एक एक कंसेप्ट समझते जाते हैं, तो जो भी किचड़ा पहले भरा हुआ है वो निकलता जाता है, निकलने में टाइम लगता है। यहाँ सब है, यहाँ सब बातें समझने की हैं। सतयुग में ये रोग आदि नहीं होते, यहाँ सब है रोगी। ये आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। तुम्हें काल पर जीत पहनाई जाती। काल काल महाकाल कहते हैं, महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रिकुटी है जहां आत्मा विराजमान होती है। सब आत्माएं इस अकाल तख्त पे बैठी हैं। ये बाबा बैठ समझाते, बाप को अगर तख्त, बाप को अपना तख्त तो है नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, वह आकर इनका ये तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है, विचार करना है उसको भोलानाथ भगवान क्यों कहते हैं, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं। शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, शिवरात्रि पर स्थान स्थान पर शिव का परिचय दिया जाता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम भोलानाथ है। हमसे हमारे विकार लेकर हमें कितना खुशियों से शक्तियों से भर देता है। विचार करना उसको भोलानाथ क्यों कहते हैं। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं, उन्हें याद करो। यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। अभी पतित पावन बाप सम्मुख आकर कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। गारंटी है, गीता में लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे वो 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, हम कह सकेंगे, उन्हें समझा सकेंगे। तुम बच्चे इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं तो उनका फिर नाम भी नहीं लेना चाहिए। सब बोलो भगवान कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। वाद विवाद की बातों में नहीं जाना, उन्हें कहना है भगवान कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। उन्हें पतित पावन कहते हैं, गाते पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते हैं, ऐसे मतांतर बहुत है। ये गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे तुम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण जी को नहीं कहते हैं, प्रभु व ईश्वर एक निराकार को कहते हैं। यहाँ तुम जानते हो बाबा परम पिता है, वो ही आकर के हम सबको ज्ञान की बातें समझाते हैं। भक्ति में बहुत टू मच चले गए। यहाँ बिल्कुल सिंपल बात है, अल्लाह फॉर बे,
अल्लाह अल्लाह बेबादशाही। इतनी सिंपल बात है, बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाबा को याद करने से तुम ऐसा संपूर्ण बन जाएंगे। जितना जो याद करते हैं, सर्विस करते हैं, वो उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना याद करते, सर्विस करते, उतना उच्च पद पाते। ये समझ में आता, स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं कि क्या हम कम पढ़ते हैं तो पूरा अटेंशन नहीं दे रहे, पिछाड़ी में बैठते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। विद्यार्थी भी समझते हैं अगर हम अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनना चाहिए, उस गीत का अर्थ बुद्धि में लाना चाहिए। ऐसे से गीत अपने घर में रखने चाहिए, इसको इस पर भी समझा सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता। शास्त्रों में तो बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो कोई की भी बुद्धि में कोई आया तो बैठ के बनाया। इन गीतों आदि पर तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी आएंगे। अभी तो बहुत अच्छे बाबा के यज्ञ में अच्छे अच्छे गायक हैं जो पक्के ज्ञानी योगी हैं, इतने सुंदर गीत गाते हैं कि सबका बुद्धि योग सहज ही बाबा से लग जाता है। और ये बात बाबा ने बहुत पहले कह दी थी कि आगे चलकर आएंगे और वो अच्छे अच्छे गीत बाबा के बनाएंगे। बाप की महिमा में ऐसे गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार होता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है, गायन विद्या का, संगीत का बहुत अच्छा नाम है। संगीत वो जो भगवान से जोड़ दे, तनाव से मुक्त कर दे। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। ये सबसे पहला गीत बना। बाबा बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तभी तो सब उन्हें याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में श्री राम जी के आगे भी शिव दिखाया है, वो पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वहां पर तो सतयुग में तो ऐसे याद करने की आवश्यकता ही नहीं, ये बातें समझने की है। याद मनुष्य करते हैं और श्री राम जी तो त्रेता युग में होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहां पर तो याद करने की आवश्यकता नहीं। वो आत्मा जब नीचे आ जाती है संगम युग पर, बाबा को याद करती है, दिव्य गुण धारण करती है। तुम इन बातों को समझते हो, देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते। कैसे चक्र फिरता है किसी को पता नहीं। तुमको अभी ये पता पड़ा कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। तुम वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद भी जो इस जन्म में पहले पुजारी था, फिर श्री नारायण की महिमा गाते, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, ना काम कटारी ना वो लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है, तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं बड़ी दिखा दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां, मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहते हैं। ये बातें बाबा बैठ समझाते। अब तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का पता नहीं है। वो तो समझते नवयुग 40,000 वर्ष के बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, ये बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश करेंगे, जो किसी को भी समझाएंगे। ये सब युक्तियां हैं, इसका अर्थ सिर्फ तुम समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए ताकि मुख खुल जाए।
खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बाबा कहते हैं अच्छा बाबा को याद कर लो। बहुत सारी बातें, बहुत सारी पॉइंट्स याद नहीं रहती, तो बाबा कहते बाप को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये मंत्र याद करो, बाप को याद करो, पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद करते हैं, फिर मंदिरों आदि में जाने की क्या दरकार, हम तुम्हें घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठे याद करो, धक्का खाने क्यों जाते हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते। बीज तो एक चीज तो एक ही है, पूजा करना और याद करना। जबकि एक बार देख लिया फिर भी ऐसे याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया कि वहां सब कैसे होता है, सतयुगी दुनिया में जन्म आदि कैसे होता है, सब साक्षात्कार किया है। वो भी साक्षात्कार किया, परंतु क्या उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हैं। बाकी ये इस तरह से समझाने के लिए ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। ये पेंट आदि नहीं कर सकते, भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी हो, तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से भी जास्ती आर्ग्यू नहीं करना, बोलो तुम्हें पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वो चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन नहीं बना सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है, वह हद के, ये है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता। यूं खंड तो अलग अलग है, ये है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो गंगा यमुना आदि के मीठे पानी के कंठे पर होंगे, वहां पर तो हमारे महल आदि गंगा यमुना के किनारे होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं वो कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, इनके बड़े पार्ट बजे, इन्होंने बहुत ऐसे दृश्य देखे स्वर्ग आदि के। दादी गुलजार जी, संदेशी दादी, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहलाते थे। बाबा कहते फिर पिछाड़ी में बहुत बहलाएंगे, जैसे शुरू में हुए ऐसे लास्ट में भी साक्षात्कार होंगे। वह पार्ट फिर और है, गीत में है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते तो मालूम पड़ जाता हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अब तुम जैसे नॉलेजफुल होकर बैठे हो, सभी तो फुल पास नहीं होते हैं। बाबा कहते सभी नंबरवार होते हैं। स्कूल में भी हमेशा नंबरवार होते हैं। ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का तुम्हें ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। बाबा कहते तुम्हें जो नॉलेज दी वह और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर ही, तुम बच्चों को ही बाबा बेहद की बातें बताते। तुम्हारे पर अब बेहद की दशा है। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। जिन पर राहु की दशा होती तो चंडाल बनेंगे। यह बेहद की बात, वो थे हद की, वो हद की दशाएं, ये बेहद की। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुमने अनेक बार बादशाही ली और गवाई है। ये बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदा हर्षित रहेंगे। नया कुछ भी नहीं, कल्प कल्प हमने राजभाग प्राप्त किया, नथिंग न्यू की स्मृति रहे। नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। तो तुम सब आशिक हो एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को याद करते हैं। वो आकर सबको सुख देते हैं।
आधा कल्प उनको याद किया, अब वो मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प उनको याद किया, पुकारते रहे, अब वो मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को चेंज करना है, रिफ्रेश करना है, उसका अर्थ निकाल के दूसरों को सुनाना है। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उसका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को ही बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। अपना साथी एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, सदा खुशी में नाचते रहो। निर्वा मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले विजय माला के दाने बनते हैं। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल करो, सिंगल बनो। जो एक साथ रहते हैं, युगल हैं, उनको बाबा कहते अपने को अकेला समझो, बाबा को अपना साथी बनाओ। हाँ, एक दो का सहयोग भले करो, ज्ञान योग में मदद करो, पुरुषार्थ में मदद करो, आपस में एक दो का सहयोग भले लो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को ही बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत विजयी बन जाएंगे। जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, सदा खुशी में नाचते रहो। निर्वा मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोह होने वाले विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। आत्मा डायमंड है, इसकी चमक कब बढ़ेगी? जब सत्यता होगी। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा कहते हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी और शरीरी, एकता एक नामी, एकता एक नामी, एक नामक इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को सम्मान दो, एक दो को इशारा दो, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो कि आपके संगठन की एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। सरल शब्दों में, आप ब्राह्मणों की एकता सारे संसार को एक करेगी। एक मत होकर रहो। बाबा कहते, बाप दादा चाहते हर बच्चा एक स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी और शरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन का आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। तो क्या आपके संगठन की एकता की शक्ति सारे परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं माया जीत मोह जीत आत्मा हूं। ओम शांति।
आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।